जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? ये है हमारा चैप्टर नंबर 25 और जिसमें आज हम जल्दी से नज़र-ए-फ़ानी करेंगे सीआईसीडी टूल्स पर। तो कौन-कौन से सीआईसीडी टूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और तकरीबन यानी फ्रीक्वेंटली जॉब्स में इन टूल्स को मेंशन किया जाता है, डेवऑप्स की जॉब्स में। तो ये डिपेंड करता है, कोई कंपनी गिटहब एक्शंस यूज़ करती है, कोई सर्कल सीए यूज़ करती है, कोई एज़्योर डेवऑप्स यूज़ करती है, कोई गिटलैब सीए यूज़ करती है और कोई आर्गो सीडी या फ्लक्स सीडी यूज़ करती है। लेकिन जैसे मैंने आपसे पिछले दोनों चैप्टर्स में यही कहा था, सीए/सीडी और सीआई/सीडी पाइपलाइन के यानी आपकी मैंने कन्फ्यूजन दूर की थी कि अगर बिलफ़र्ज़ आपने सीआई/सीडी टूल्स में एक टूल सीख लिया, यानी गिटहब एक्शंस जिस पे हम लैब्स करेंगे भी, तो ये आपके लिए यानी बाकी टूल्स पर काम करने के लिए एक रोल मॉडल हो जाएगा। एक गिटहब एक्शंस अगर आपको आ गया, आपके लिए बाकी सीए/सीडी टूल्स पर काम करना मुश्किल नहीं होगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को ओवरवेलमिंग सिचुएशन से बचाता हूँ। उनको किसी किस्म का प्रेशर फ़ील ना हो। वो किसी ऐसी यानी सरदर्दी का शिकार ना हो, ओए होए! 10-12 टूल्स हैं, मैं कैसे सीखूँगा यार सारे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, डेवऑप्स की ब्यूटी सबसे बड़ी ये है कि डेवऑप्स इज़ प्योरली बेस्ड ऑन YAML। ये बार-बार मैं आपको बता चुका हूँ। कुबरनेटिस के मैनिफेस्ट्स YAML में हैं, ठीक है? एंसिबल पाइपलाइंस प्लेबुक्स वो YAML में हैं। गिटहब एक्शंस की पाइपलाइंस, गिटलैब सीआई की पाइपलाइंस, सर्कल सीआई की पाइपलाइंस, ये सब YAML में है। तो कोई एक आध YAML यानी आपको सीए/सीडी टूल्स में किसी एक की YAML आपने सीख ली, आपके लिए बाकियों पर काम करना इंतहाई आसान हो जाएगा। गो के शुरू में हो सकता है आपको चैलेंजेस आएँ, लेकिन क्योंकि आपकी बेस बन चुकी होगी, आप जल्दी उसको उस नए टूल को सीख सकेंगे। गिटहब एक्शंस अगर आपको आ गया, गिटलैब सीआई आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा, सर्कल सीए सीखना आसान हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हम देख लेते हैं कि कौन से सीए/सीडी टूल्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं आईटी ऑर्गेनाइज़ेशंस में। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 25 हमारे डेवऑप्स रोड मैप का और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी लैब्स स्टार्ट होंगी सीए/सीडी के पूरे कोर्स की। आगे हमारी इंशाल्लाह गिटहब एक्शन से लैब्स स्टार्ट होगी। बेसिकली मैं स्किप नहीं करना चाहता किसी भी चीज़ को। मैं जानता हूँ कि ये सारा काम, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं। लेकिन अगर आपको कोर कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे तो डायरेक्ट लैब पे जंप करने का कोई मकसद नहीं होगा। ठीक है? पहले आपको पता तो हो सीआई/सीडी का, सीआई/सीडी पाइपलाइन का, इसके स्टेजेस का और फिर सीआईसीडी टूल्स का। तो घबराना नहीं है, इंशाल्लाह हम जो है ना एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। यही चीज़ है कि रोड मैप में स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और किधर जाऊँ? तो यही प्लेलिस्ट जो है ना आपके लिए इंशाल्लाह मददगार होगी। तो इसलिए ज़रूर मेरे चैनल डेवऑप्स मौलवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सीआईसीडी टूल्स क्या है जी? जिनसे हम ऑटोमेट करते हैं, सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं, अपनी कोड इंटीग्रेशन को, सही है, प्लान से लेकर डिप्लॉय और मॉनिटर तक, ये सारे स्टेजेस उसमें हमारे लिए हेल्प कौन से करते हैं? उस चीज़ को प्रैक्टिकल करने के लिए, लाए अमल में लाने के लिए सीआईसीडी टूल्स हैं, ठीक है? और हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस, आईटी ऑर्गेनाइजेशन अब सीआईसीडी टूल्स पे रिलाय करती है। जैसे हर पहले ये दूसरी जॉब डिस्क्रिप्शन में सीआईसीडी टूल मांगा होता है। जेनकिंस है, गिटहब एक्शंस है, सीएफ गिटलैब सीआई है। तो कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन ensures the code changes from multiple developers are regularly merged into a shared repository where they are automatically tested to detect and address any issues early। तो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन हमने डिटेल से डिस्कस की है पिछले दोनों चैप्टर में। और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट या कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, तो यही सीआईसीडी टूल्स यही करते हैं कि कोड को प्लान से लेकर डिप्लॉयमेंट तक। और इसके बाद continuous deployment takes this step further by automating the release of code to production environments, ensuring that new features and fixes can be delivered to users quickly and reliably। ये सारा पिछला चैप्टर है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन से टूल्स हैं जी? CI/CD tools करते क्या हैं? Streamline the entire development pipeline, reduce manual errors, enhance collaboration, and ultimately lead to faster and more efficient software delivery। तो
ऑटोमेट करना सॉफ्टवेयर प्रोसेस को बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन विद वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स, ये इम्पोर्टेंट है। देखें, अगर आपका कोड गिटहब पे है तो आप गिटहब एक्शंस पाइपलाइन यूज कर, ठीक है, CI/CD टूल। अगर आपका कोड गिट लैब पे है तो आप गिट लैब की CI यूज करें। अगर आपका कोड बिट बकेट पर है तो आप उसके लिए बिट बकेट पाइपलाइंस यूज करें। तो इस चीज़ को इन हाउस कहते हैं, यानी जहां आपका कोड है उसी की पाइपलाइन यूज करें, ये सबसे अच्छा होता है, ठीक है। और इसमें यानी थर्ड पार्टी या और टूल्स को इंटीग्रेट करना, उसमें हो सकता है चीज़ें भी ब्रेक हों और वो आपके लिए थोड़ा हेडेक बने। तो मिसाल के तौर पर मेरा कोड गिटहब पे है तो मेरे लिए ज़बरदस्त चॉइस है मैं यार गिटहब एक्शंस यूज़ करूँ। मिसाल के तौर पर मेरा कोड एज़्योर रैपोस पर है और मेरा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी एज़्योर पर चल रहा है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है कि मैं एज़्योर डेवऑप्स यूज़ करूँ, ठीक है। तो इसमें अगर आप नेटिवली CI/CD टूल्स यूज़ करते हैं, गिटलैब पे कोड है तो गिटलैब CI यूज़ करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आपकी पाइपलाइन्स स्पीडी भी होंगी क्योंकि हर चीज़ घर के अंदर ही मौजूद होगी, तो इसलिए ये भी एक अच्छी रिकमेंडेड अप्रोच है। तो 10 एक टूल्स जो हैं मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जी, जिनको हम जल्दी-जल्दी से कवर करेंगे 10 मिनट में। तो वो कौन-कौन से हैं? जेनकिन्स, गिटहब एक्शंस, गिटलैब CI, सर्कल CI, एज़्योर डेवऑप्स, AWS कोड पाइपलाइन, ट्रैविस CI, बिटबकेट पाइपलाइन्स, कोड फ्रेश एंड बैम्बू। तो इनमें से सबसे पहले जेनकिन्स है, यानी जो ओपन सोर्स और बुनियाद बनी है, यानी डेवऑप्स में CI/CD टूल्स की, और अभी भी वाइडली यूज़ होता है, ओपन सोर्स है। और बाकी अब ये तकरीबन सारे ही बड़े मशहूर CI/CD टूल्स हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर एक कंपनी, उसका कोड बिटबकेट, हमारी कंपनी के एक प्रोजेक्ट का सारा कोड बिटबकेट पर है, तो वो डेफिनिटली बिटबकेट पाइपलाइंस यूज़ करेंगे। ज़्यादा गिटहब एक्शंस यूज़ होती है। तो देखते हैं सबसे पहले ये जेनकिंस, उसका सिंबल। Jenkins is an open source automation server widely used for continuous integration and continuous deployment or delivery. It has a vast plugin ecosystem. बहुत ज़्यादा यानी 1000 से ज़्यादा ओपन सोर्स प्लगइन्स हैं जो कि यूज होते हैं टू बिल्ड, डिप्लॉय एंड ऑटोमेट प्रोजेक्ट्स। सपोर्ट्स अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स, और इसमें यानी मुख्तलिफ, ज़्यादा तो गेट ही यूज़ होता है लेकिन गेट भी है, SPN भी है, मर्कूरियल, बाकी वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स भी जेनकिंस सपोर्ट करता है। और हाईली कस्टमाइजेबल पाइपलाइन स्क्रिप्ट्स, ग्रूवी के स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं, ये जेनकिंस फाइल से भी हम अपनी पाइपलाइन को ऑटोमेट कर सकते हैं। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट्स भी यूज़ होते हैं इसमें। तो 1000 से ज़्यादा प्लगइन्स हैं जेनकिंस में, और अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है, और स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर उनसे मैं कहता हूँ कि ओपन सोर्स है, आप इसको आसानी से अपने VM पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगला मेरा सबसे फ़ेवरेट, मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा, और वो है गिटहब एक्शंस, इज़ गिटहब्स नेटिव CI/CD टूल, ठीक है? इनेबलिंग ऑटोमेशन डायरेक्टली इन गिटहब रिपॉजिटरी। तो यही मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर कोड आपका गिटहब पे है तो आप डेफ़िनिटली गिटहब CI/CD को ही यूज़ करें, कि वहीं से ही घर का ही सारा कुछ जो है ना एक ही माहौल में सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तो बहुत सारे लांझों से आप बचेंगे। Deep integration with GitHub repositories supports कस्टम वर्कफ्लोज विद YAML। आप अपने कस्टम वर्कफ्लोज लिख सकते हैं, लिखेंगे भी हम। और एक्सटेंसिव मार्केट प्लेस फॉर प्री बिल्ट एक्शंस। तो गिटहब एक्शंस को गिटहब एक्शंस कहते ही इसी वजह से है कि इसमें मल्टीपल एक्शंस यूज होते हैं। CI/CD पाइपलाइन में हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। तो गिटहब एक्शंस इस वक्त मैं कहता हूँ कि ये मस्ट लर्निंग CI/CD टूल है, ज़रूर सीखें, और बहुत ही आसान है सीखना इसको। अगर आपके पास गिटहब का अकाउंट है, आप उसी दिन अपनी एक रिपॉजिटरी बनाकर गिटहब एक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 3, गिटलैब CI/CD। गिटलैब CI/CD इज़ इंटीग्रेटेड इनटू गिटलैब, ठीक है? जिस तरह गिटहब एक्शंस गिटहब में है और इसी तरह गिटलैब CI जो है ना वो गिटलैब के साथ जो है इंटीग्रेटेड है, एंड प्रोवाइड्स रोबस्ट टूल्स फॉर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट। Built-in CI/CD pipelines with GitLab repositories
ऑटो डेवऑप्स फॉर एन ऑटोमेटेड CI/CD पाइपलाइंस और कुबरनेटिस इंटीग्रेशन फॉर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन। तो गिटलैब, अगर आपका कोड सारा, आपकी रिपोजिटरी, सब कुछ प्रोजेक्ट्स गिटलैब पे पड़े हुए हैं, जैसे मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया था, उनका सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और पाइपलाइंस, एनजिबल प्लेबुक्स, सब कुछ जो है ना वो गिटलैब पे था, और उनकी पाइपलाइंस भी गिटलैब से ही चलती थी और कोड वगैरह डिप्लॉय होता था। तो नेटिव का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। हाँ, वैसे हम इंशाल्लाह जो है ना वो गिटलैब CI/CD को देखेंगे भी ज़रूर इंशाल्लाह। इसके बाद सर्कल CI, it is also cloud-based CI/CD tool that automates the build, test, and deploy processes. It provides integration into multiple tools and can be configured to run complex pipelines. ये उसका सिंबल है, लोगो है यानी। और इजी इंटीग्रेशन विद गिटहब एंड बिटबकेट, गिटहब के साथ भी वैसे सर्कल CI इंटीग्रेट हो जाती है। तो वैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये कंपनीज किसी न किसी बेस पर ये चीज़ें, ये डिसीजन लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब गिटहब है, तो गिटहब एक्शंस क्यों नहीं यूज़ कर रहे? भाई ये चॉइस होती है मल्टीपल, यानी कंपनीज़ जो है ना, डिफरेंट टूल्स जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मुफ़ीद होते हैं, उनकी डिमांड्स को पूरा करते हैं, कंपनीज़ ज़ाहिर है वही यूज़ करती हैं, ठीक है? अब किसी ने गिटलैब सेलेक्ट कर लिया, किसी ने गिटहब एक्शन सेलेक्ट कर लिया, किसी ने सर्कल CI, तो रोला मसला हमारे लिए बन गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स सीखने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा सीखेंगे उतनी ही हमारी बर्थ बनती जाएगी। और इसमें डॉकर सपोर्ट भी है फॉर कंटेनराइज्ड एनवायरनमेंट्स। और सबसे बड़ी खूबी सर्कल CI की वो है ऑटो स्केलिंग पाइपलाइन में टू हैंडल लार्ज वर्कलोड्स। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये गिटहब के साथ भी इंटीग्रेट हो सकती है। तो सर्कल CI भी एक यानी जाना पहचाना CI/CD टूल है। इसके बाद बहुत ही मशहूर, और एज़्योर पर अगर आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, तो डेफ़िनेटली आप एज़्योर डेवऑप्स को ही यूज़ करेंगे। और ये यानी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, इसमें सब कुछ है, एज़्योर रेपोस भी हैं, आर्टिफ़ैक्ट रजिस्ट्रीज़ भी हैं, वर्ज़न कंट्रोल और CI/CD पाइपलाइंस भी हैं, सब कुछ एज़्योर बोर्ड्स भी हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। तो मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी सारी एज़्योर पर चल रही है, तो उसके लिए सब कुछ है। सारा यानी पूरा एक पैकेज है, जिसमें डेवऑप्स भी शामिल है, जिसमें कुबरनेटिस सर्विसेज़ भी शामिल हैं, वर्ज़न कंट्रोल भी शामिल है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एज़्योर डेवऑप्स की भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर एक कंपनी सारा उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोड, प्रोजेक्ट, सब कुछ एप्लीकेशंस उनकी अगर एज़्योर पर चल रही हैं, तो वो डेफ़िनेटली जो है ना एज़्योर डेवऑप्स को ही यूज़ करेंगे। एज़्योर डेवऑप्स इज़ CI/CD टूल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, integrated with Azure Cloud Services pipelines for CI/CD with support for multiple languages and platform और built-in testing and deployment tools। सारा कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा अगर आप Azure को और Azure DevOps को यूज़ करेंगे। मतलब वर्चुअल मशीन्स भी Azure पर बनाए, क्लस्टर्स भी Azure पर बनाए, कंटेनर्स भी अगर Azure पर रन करते हैं, तो पाइपलाइंस और कोड भी अगर आपका Azure पर है, आपके लिए बड़ी आसानी होगी, और ये एक बहुत अच्छी अप्रोच होती है। हाँ जी, इसके बाद AWS कोड पाइपलाइन, AWS कोड पाइपलाइन भी बेस वही है, CI/CD पाइपलाइन ही है, लेकिन AWS की तरफ से है। कोड कमिट पहले एक सर्विस थी इनकी जो ख़त्म हो गई है, जहाँ पर आप AWS में अपनी रिपॉजिटरीज़, कोड की सॉफ्टवेयर रिपॉजिटरीज़ बना सकते थे, और उसी को यूज़ करते हुए कोड पाइपलाइन, लेकिन कोड कमिट एक्चुअली ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कोड पाइपलाइन अभी भी है। ये AWS के डेवलपर्स टूल्स हैं। तो इट ऑटोमेट्स द बिल्ड, डिप्लॉय एंड phases ऑफ योर रिलीज़ प्रोसेस ईच टाइम अ कोड चेंजेस अकर। और फीचर्स वही हैं। AWS Code Pipeline allows you to integrate third-party developer tools like GitHub or Jenkins into any stage of your release process with one click. So Amazon Code Pipeline can pull source code for your pipeline directly from AWS Code Commit, ECR और Amazon S3। तो AWS नेटिव ये डेवलपर टूल है, CI/CD टूल है, कोड पाइपलाइन। तो अगर
जिस तरह एज़्योर डेवऑप्स है, इसी तरह अगर आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एडब्ल्यूएस पे चल रहा है, तो आपके लिए आसानियाँ होगी। हाँ जी, इसके बाद है ट्रैविस सीआई, लोगो इसका मुझे बहुत पसंद है। ट्रैविस सीआई इज़ कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन सर्विस। यहाँ पर एक बात आप याद रखिएगा, कुछ टूल्स जो हैं सिर्फ सीआई से रिलेटेड है, यानी सिर्फ कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन के लिए रिकमेंडेड है, और कुछ टूल्स कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट के लिए, जैसे आर्गो सीडी, फ्लक्स सीडी, वो कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट में सिर्फ सीडी का काम करते हैं। ट्रैविस सीआई सिर्फ सीआई का काम करती है, ठीक है? जैसे सर्कल सीआई की है, गिटलैब सीआई की है। तो Travis CI is a continuous integration service that is easy to set up and integrates well with GitHub. Travis CI is great in the continuous integration of out-of-the-box solutions. और देखें बार बार वही बात कि इसकी भी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन विद travis.yaml फाइल, ठीक है? travis YAML होती है, supports multiple programming languages, cloud and ऑन प्रेमिसेस ऑप्शंस दोनों आप यूज़ कर सकते हैं सर ट्रैविस सीआई को यूज़ करते हुए। सारे ही तकरीबन देख लिया आपने, मिले-जुले टूल हैं और सारे एक ही जैसा काम कर रहे हैं, गिटहब के साथ भी इंटीग्रेट हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ गिटहब एक्शंस वो सबका बाप बन रहा है, ठीक है? वो अगर आपको आ गया, आपके लिए बाकी टूल्स पे काम करना आसान होगा। इसी तरह बिट बकेट पाइपलाइंस ये भी YAML बेस्ड है, ठीक है? CI/CD टूल्स जो कि एटलैसियन की तरफ से है, ठीक है? बिटबकेट, जिरा जिन जो कंपनी है सबसे बड़ी, और बिटबकेट पाइपलाइन से आप अगर आपका कोड बिटबकेट पर है तो आप इस पाइपलाइन को यूज़ करते हुए इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, और ये भी YAML बेस्ड है, ठीक है? YAML आपके लिए सीखना जो है वो मस्ट है, और इसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि तकरीबन हर टूल में अवेलेबल हैं, जैसे बिल्ट इन डॉकर सपोर्ट है, इंटीग्रेशन विद जिरा है फॉर इशू ट्रैकिंग। तो क्योंकि ये एटलैसियन की ही प्रोडक्ट है, तो इसमें जिरा की भी सपोर्ट है, और अगर आपका कोड बिटबकेट पर है तो आप बिटबकेट पाइपलाइंस को यूज़ कर सकते हैं। YAML बेस्ड है, इंशाल्लाह आपके लिए काम करना इस पे मुश्किल नहीं होगा। और इसी तरह सेकंड लास्ट टूल कोड फ्रेश जी, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। CodeFresh is a Kubernetes native CI/CD platform that focuses on containers and microservices, providing robust tools for modern applications. और इसमें जो 3 सबसे बड़े फीचर्स हैं वो Kubernetes native with built-in Docker support, visual pipeline editor, GitOps based deployment. फ्लक्स सीडी, आर्गो सीडी। तो गिटऑप्स बेस्ड जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उनका ज़्यादा ताल्लुक जो है वो कुबरनेटिस से है। तो थोड़े ये एडवांस टूल्स हैं। मेरे कहने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि बाकी टूल्स को हम यूज़ करते हुए कुबरनेटिस पे डिप्लॉय नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कि ख़ास होती हैं, मख़सूस होती हैं। तो अगर आपके पास आईटी ऑर्गेनाइजेशन में कुबरनेटिस क्लस्टर्स चल रहे हैं, आपकी सारी डिप्लॉयमेंट्स कुबरनेटिस क्लस्टर्स पर हो रही हैं, तो आप कोड फ्रेश को यूज़ करें, आप आर्गो सीडी को यूज़ करें, फ्लक्स सीडी को यूज़ करें। तो कुछ सीआई/सीडी टूल्स कुछ एनवायरनमेंट्स के साथ बिल्कुल मखसूस हो जाते हैं, स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है? तो उसमें ये कोड फ्रेश है, जो कि कुबरनेटिस की डिप्लॉयमेंट्स के लिए ख़ास तौर पर है। और इसी तरह बैम्बू इज़ जिस तरह बिट बकेट पाइपलाइंस हैं, वैसे बैम्बू अब कम यूज़ होता है, ज़्यादा बिट बकेट पाइपलाइंस हैं, जो कि एटलैसियन का ही सीआई/सीडी टूल है, जिन्होंने जिरा बनाया है, कॉन्फ्लुएंस बनाया है, और ये भी सीआई/सीडी का टूल है, और ये बाकी सीआई/सीडी टूल्स जो कि एटलैसियन प्रोवाइड करता है, जैसे बिट बकेट है, बिट बकेट पाइपलाइंस है, उसके उनके साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है। पैरेलल बिल्ड्स एंड डिप्लॉयमेंट्स, एक्सटेंसिव प्लगइन सपोर्ट फॉर कस्टमाइजेशन। तो यही सारे तकरीबन जो है ना फीचर्स मिलते-जुलते ही हैं, आपने देख लिया। और इसके अलावा 2 और टूल्स भी हैं जो कि सीडी के लिए यूज़ होते हैं, कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट के लिए। फ्लक्स सीडी है और आर्गो सीडी है। तो ये तकरीबन आपको मैंने आज 10 टूल्स बता दिए हैं, ठीक है? गिटहब एक्शंस, जेनकिंस, गिटलैब सीआई, सर्कल सीआई, ट्रैविस सीआई, बैम्बू और बिटबकेट पाइपलाइंस, एज़्योर डेवऑप्स, कोडफ्रेश, आर्गो सीडी, फ्लग सीडी। लेकिन इसलिए आखिर में मैं आपको दिलासा दे रहा हूँ कि आपको हरगिज़ ये ज़रूरत नहीं है कि आप सारे टूल्स को सीखें, किसी एक के मास्टर बनिए। लेकिन जब आप उस टूल के मास्टर बन जाएँ, तो
आपने रुकना नहीं है, बाकियों को भी एक्सप्लोर करें, इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी आपके लिए। मतलब अब GitHub एक्शंस अगर आपको आ गया, जेनकिंस पे काम करना, ट्रैविस सीआई पे काम करना, सर्कल सीआई पे काम करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आगे सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए कम से कम 2 से 3 टूल्स आप सीख लें, ठीक है? जो उनसे भी आपको आसान लगते हैं, यार ये मैं कर लूँगा, ये मैं जल्दी कर लूँगा, ज़रूर सीखें। और हम अपनी इंशाल्लाह आगे लैब्स में 2-3 को चखेंगे, ठीक है? वी विल टेस्ट अ फ्यू ऑफ देम, 3-4 टूल्स को हम ज़रूर देखेंगे। और ये भी मैंने जैसे मिसाल दी है कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे 500-600 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो आया सारों पे आप काम करते हैं? नहीं, 3-4 पे काम करते हैं। डेपियन, यूबुंटू, रेड हैट, क्लाउड लिनक्स। लेकिन इन 3-4 पे काम करते हैं तो आपके लिए सब पे काम करना आसान हो जाता है। बिल्कुल यही मिथ है, यही लॉजिक इधर भी है कि 1-2 सीखें, बाकियों पे काम करना आसान हो जाएगा क्योंकि YAML है, ठीक है? YAML आपको जानना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है। और यहाँ ही ख़त्म करते हैं आज के इस चैप्टर को। अब आगे इंशाल्लाह लैब्स स्टार्ट होंगी हमारी CI/CD पाइपलाइंस की। हम पाइपलाइंस को एक्चुअल में देखेंगे, किस तरह ट्रिगर होती हैं, कौन से एक्शंस यूज़ होते हैं, YAML कैसे बनती है। इंशाल्लाह अगली सुपर एक्साइटेड लैब्स आ रही हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। CI/CD आपके डेवऑप्स कैरियर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, तो इसलिए मैं गुज़ारिश करता हूँ कि अगले लेक्चर्स को या इस पूरे कोर्स को प्लीज़ मिस न कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डेवऑप्स मोरली हिंदी को क्या करना है जी? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।